गाय को राजमाता घोषित किया जाए तो इस सत्ता पे बैठे अभी ये सत्तासीन लोगों को क्या दिक्कत है, फिर भी ये गाय को राजमाता घोषित करने के लिए संकुचित हो रहे। एक नारा लगता है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं इस मंच से कह रहा हूं इस देश के तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे जब तक कटक से लेके कलकत्ता और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस भारत की भूमि पर गाय का एक बूंद भी रक्त गिरना बंद हो जाएगा, उसी दिन से भारत के अच्छे दिनों का आना चालू हो जाएगा। आज गाय की दुर्दशा है तो जब कोई सरकार आती है, बस ध्यान से सुनना, तो वो अपना मैंडेट देती है कि अगर मैं सत्ता में आया तो इतने इतने काम करूंगा। तो जब राम जी त्रेता में आए तो राम जी ने भी मैंडेट दिया जनता को, मेरे आने से 4 काम होंगे। कौन? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। 4 का हित मेरी सरकार में होगा। राम जी ने 3 काम किए, चौथा काम नहीं कर पाए। करना चाहते थे, नहीं कर पाए। कौन सा? गौ सेवा। क्यों नहीं कर पाए? उसका भी कारण है। ईमानदारी बताओ, किसी बड़े नेता का बेटा अगर अपने बंगले पे अपनी कार धोने लगे और उते कछु बैठे हुए आदमी, तो का वो नेताजी को लड़का अपनी कार धो ले? 150 पहले से भर बैठे हो तो कुर्सों पे, और कहूं लड़का निकर के कपड़ा लेके कार पोंछने लगे तो पोंछ पे, जौन वे तो कुर्सों पे बैठे हुए अपनी साइट उतार के पहुंचते हैं टायर तक। बोलो गलत तो नहीं है? आज बड़ो अच्छो सीजन चल रहा है वे, शादी आदि में देखियो चांदी की चम्मचें चलने लगी, चांदी के कलर की मिल रही। चांदी कैसे कलर की चम्मचें नहीं चल गई? भयंकर सीजन चल रहा हो, चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी भयंकर चल रही है। चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी बहुत भयंकर है। तो जब यहां के कोई छोटे ओटे नेता का बेटा अपने बंगले पे अपनी कार नहीं धो पाता, तो उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, भावी अयोध्या का राजा, जब घास लेकर गौशाला में जाता होगा तो हजारों नौकर दौड़ते होंगे कि नहीं दौड़ते होंगे? राम ने कहा यार ये पद तो मुझे नुकसान दे रहा है, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर का मैंडेट तैयार करवा दिया। आप पढ़ना इसी दोहे को, रामायण को। त्रेता में द्वापर की घोषणा हो गई, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार, निज इच्छा। किसकी इच्छा? राम जी की। तुलसीदास जी की इच्छा थोड़ी चली। निज इच्छा निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा। बनाना बिगाड़ना तो भगवान के काम में हाथ में है, तुलसीदास जी के हाथ में तो था नहीं। तो निज इच्छा निर्मित तनु, और भगवान का माया लिख दे। बोले क्या? बोले अगली बार का घोषणा पत्र, माया गुण गोपाल। अगली बार मैं गोपाल बन करके जाऊंगा और सिर्फ गौ सेवा ही करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। भगवान का नाम ही है गोपाल। अच्छा, भगवान कृष्ण चरवाहा बन के क्यों आए? राम लक्ष्मण एक बार जंगल में चले जा रहे थे, ध्यान से सुनना। तो लक्ष्मण के कानों में कुछ आवाज आई। कौन सी? बोले राम बने दूल्हा दुल्हैया सिया जान की। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जे हैं वो तो इनके ब्याह के गाना हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले भैया तना हम देख के आ रहे। गए तो ऐसे 10-20 बाबा जी हरे, छेवले के पत्ते पे। छेवले के पत्ते का बड़ा महत्व है प्यारे।
ध्यान रखना, कुछ कर पाओ। देखो एक और बात बता दें, जब हम पे भी घटने और तुम पे भी घटने, जब भी हमारे घर में कोई हमें छोड़ के चला जाए और उसकी तेर भी हो, तो जो तेरा ब्राह्मण भोजन को आवे उनको सिर्फ छेवले की पत्तल में भोजन कराना। तुम जब लाखों चीजें व्यवस्था कर लेते हो तो 13 पत्तल और 26 दोना की व्यवस्था नहीं कर सकते। जहां से मिले वहां से लाओ, क्योंकि 13वीं का भोजन अगर छेवले और श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध का भोजन और 13वीं का भोजन, तुम्हारे घर में भली चांदी के बर्तन हो पर कोशिश करो कि 13वीं का भोजन और श्राद्ध का भोजन छेवले की पत्तल में हो। आपके देखा खाकड़ का, खाकड़ क्या, खाकड़, हमारे तो छेवलाओं को पलास भी नाम है। अगर जिस व्यक्ति की 13वीं हो और श्राद्ध हो और अगर खाकड़ के पत्तल में भोजन करा दिया जाए तो उसकी आने वाली पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इतना महत्व है छेवले का। ये ब्रह्मा जी हैं, श्राप के कारण ब्रह्मा जी छेवला बने हैं। छेवला ब्रह्मा जी हैं और इसीलिए हमारे यहां शादियों में छेवले का खाम गड़ता है। अब आजकल तो लोग हरिया लग गई आम को धरे, सो शादी में आम, सो लड़ाई आम, ब्याह टूट वो आम। आम अकेलो फल नहीं हुए, आम आदमी को भी कहते नहीं कहते कौन ये कौन, अरे बोले क्षेत्र का आम आदमी है। आम अकेला फल नहीं है, आम आदमी भी होता है। तो छेवले के पत्तल में भोजन जरूर कराएं। और एक बात और सुन लो, तना कड़वी है। अगर तुम्हें जो पता होए कि जो ब्राह्मण शराब पियत है तो वो पत्तल उठा के नाली में फेंक यज्जू के आऊं। मन शराब पीवे वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में वो 13 महीने नहीं होती, जो चाहे श्राद्ध करी ही ने। अगर शराब पीने वाला ब्राह्मण तुम्हारे घर में श्राद्ध और 13वीं का भोजन कर जाता है तो उस आत्मा के करे कराए पुण्य नष्ट हो जात और वो नरक की यातनाओं को कई जन्म बिगड़ जातो, अपंग पैदा होते वो जीव। अगर तुम्हें सात्विक शुद्ध ब्राह्मण ना मिले तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुम किसी समाज के हो, अपने भांजे को बुलाओ, ओखो टीका लगाओ, ओके पांव धुलाओ और ओखो बैठार के श्राद्ध खुआ दे। 13वीं को भोजन भनेज को करा दे, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध है। तो महात्मा पत्तों पे बेर मकोर धर के नच रहे। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी क्या कर रहे? महात्मा बोले दिखा नहीं रहा कि राम जी की शादी हो रही। अरे लक्ष्मण जी बोले राम जी कहाँ है, कब भी आओ भाव। तो महात्मा बोले के सुनो ठाकुर साहब, तुम्हारे भैया की शादी में एक कमी रह गई थी, वह हम पूरी कर रहे। लक्ष्मण जी बोले चुप करो, तुम हमारे भैया की शादी में कमी ढूंढ रहे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बारात में आए हो, इंद्र अष्ट सिद्धि 9 निधि सेवा में लगी हुए, और तुम कह रहे के कमी रह गई। इतने में राम जी आ गए। लक्ष्मण क्या बात है? अरे बोले भैया देखो तो ये फक्कड़ बाबा कह रहे आपकी शादी में कमी रह गई। राम जी बोले लक्ष्मण महात्मा झूठ नहीं बोलते, कमी रह गई हुई है कछु न कछु। बताओ महात्मा क्या कमी रह गई? मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं रही। महात्मा बोले सरकार आपकी बारात में ब्रह्मा विष्णु आए होंगे, इंद्र आए होंगे, दिक्पाल आए होंगे, बड़े बड़े देवता आए, यक्ष नाग गंधर्व किन्नर आए होंगे, पर एक कमी रह गई। भगवान बोले भाई तो पूछ रहा है। महात्मा बोले हम और नहीं आ पाए थे।
तो कमी तो रह गई कहीं जब हम नहीं गए तो हम कमी पूरी कर रहे हैं। राम जी बोले यार आ जाते, हम फिर से दूल्हा बनते, सीता को दुल्हैया। बोले गए थे प्रभु पर आपसे मिल नहीं पाए। और भगवान ने कही बताओ ये सो राजपथ का काम को कि हमारे संत ही हमसे नहीं मिल पाए। भगवान बोले अगली बार हम बरेदी बन के जे कोई परमिशन नहीं, जे को जहां मिलने होते मिलो। बताओ बरेदी गंगे चराए बारिश को परमिशन लेने पर पता लगा ले कौन मेड़ पे गंगे बिखरी होते जाके बैठ के बतिया ले। तो भगवान ऐसे साधारण बन के आए। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। और आज उसी गौ सेवा के लिए भैया श्री सत्येंद्र जी पटेल साहब पारसवाड़ा के द्वारा 2,51,000 रुपए की पवित्र दान राशि सांवरे सरकार गौपीठ सुर्की को भेंट की गई है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। भगवान आपका मंगल करे। और ये आपकी राशि एक एक रुपया, एक एक नया पैसा सिर्फ वहीं जाएगा। एक भी नए पैसे का घपला नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन गौशाला के नाम का एक अन्न का दाना खा जाऊं, पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, हनुमान जी मेरे घर में रोने वाला ना बचने दे, मेरा सर्वनाश कर दे। पुरुषोत्तम मास में कह रहा हूं अगर 7 साल में 2 रुपया भी खा लाए हों तो अब भाई सर्वनाश कर दे, अगर उनमें दम हो तो। 7 साल सेवा करते हो गए, पर एक नए रुपये का आज तक मैंने कोई घपला नहीं किया, ना अपने खर्च में लगाया, ना अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया। आज तक मैं भोजन भी नहीं करता, वहां अपना खुद का सामान रखा है। और अब हम एक कुटिया भी बनवा रहे हैं अलग, अपनी कच्ची कुटिया बन रही है, उसी में रहेंगे। वहीं अपना चूल्हा तवा बर्तन भी अपने ही और आटो भी अपनो ही, माने अपनो नहीं अपनो ले हैं तो तुम्हें गौशाला के नाम को नहीं ले। हमें जरूरत पड़े तो हम साफ कह दें कि भैया 10 किलो आटो हमें लाए, यो गैया के नाम को नहीं, मेरे लिए ले आना 10 किलो आटा। और मैंने अभी नरसिंहपुर में कहा भी था, सत्येंद्र जी, अर्जुन जी बैठे हैं, 1 साल के बाद हमारी एक बिटिया है, महाराज जी हम उसे बाबा नुआई तो हम बने फिर रहे जबरन के काल ले अमी उसे नो बाबा जी हम, वो तो भीतर से हमसे भजन होने रहो तो हमने कही बाहर ऐसे रंग जा आदमी जाने रे भारी बड़ो संत है रे, वो तो जटा बड़ा नहीं, दाढ़ी रखाए हैं, सिले कपड़ा नहीं पेरत, भगवान को ठगवे नो महाराज जी नो ठगवे जे जाने करे भारी बड़ो संत बुलाओ रे। हम उन्होंने तो कथा हो ये सो विरक्त संत शुद्ध काल ने में है रे हम। अब तुम्हारे पता नहीं है जो पगले आने फिर रहा है। हमें ऐसे कहा है तुम आज ईमानदारी सुन ले, पुरुषोत्तम को महीना है, झूठी बोलो न चज्जे। एक कौवा उड़द जा रहा हो तुम्हारा जी, सो छत पे धरो तो कलाई को गंजा, सो वो में गिर पड़ो कलाई में, सो वो होगा बिल्कुल सफेद। गांव को ने सोची जो हंस आए हंस, सो गांव की पूजा करने लगे। वो कौवा ने भी सोची कि जे देना पूज रहा है सो पूज ले, पानी गिरो सो कौवा के कौवा बे आए हम अपन भी शुद्ध कौवा आए, वो तो जो हंस को चूल्हा इन्होंने को ओढ़ लाओ तो काट पूजा हो रही। हम भी सोच रहे जे देना पानी नहीं गिर रहा सो पूज ले, अच्छो खावे में रहो जे कहें जाओ सो कलींद और चिमरी दुनिया को पैसा दे रहा टीका में मर जाते क्या तसला फेंक रहे होते 300 रुपये देने में, फ्री फट में जे कहें 400-500 मिला। हम सोच रहे बने रहो रंगे ये दिन महाराज जी क्षमा करेंगे हैं ऐसे, अब क्या करें जैसे अच्छे रहते रे, बाल बच्चे हैं, महाराजन है, मोड़ी मोड़ा है, अच्छो घर बनो है, ऐसे नहीं है टपर के मपर क्या मानेंगे। अरे आज जो तो तुम घरे होटल फेल है, आओ फुल फैसिलिटी में जी रहे। एक बिटिया है, बात जा है, सुन लो।
अगले वर्ष हम उसका विवाह करेंगे और फिर हमारा संकल्प है, हमारी पत्नी और हम नर्मदा मैया को बहुत मानते हैं दोनों। ये हमारी पत्नी ने हमसे संकल्प कराया है कि बेटी के विवाह के बाद आप कहीं से एक नया रुपया नहीं उठाएंगे, दक्षिणा का, ना चढ़ोतरी का, ना आरती का, कहीं से भी एक नया रुपया नहीं लेंगे। और यह हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं नर्मदा जल में खड़े होकर के। विराजे महाराज जी, जय जय सीताराम सीताराम। विराजो विराजो। हमने नर्मदा जल में सीताराम बा जय जय प्रतिज्ञा कर ली है कि बेटी का विवाह होगा और उसके बाद जो चरणामृत पिएंगे हम पति पत्नी, वो घर का त्याग। आप हमें कथा को बुलाओगे, मान के चलो ये कोई पैसा चढ़ा गया, ये आरती में पैसा आ रहा है, वो पूरा पैसा कमेटी रखेगी, यहां से भी कमेटी उठाएगी, आरती भी कमेटी रखेगी। हमें आखिरी दिन बता भर दो कि कितना पैसा आया है। वो पूरा पैसा जो कथा का आयोजन समिति होगी, वो मंच से हम बता के कि तुम्हारे गांव में 1 लाख आए कि 10 लाख आए, सो जे ले भैया भड़ली वाले तुम्हारे। अब ये पैसा से ये गांव में अगल बगल जो गरीब बेटियां हो उनका विवाह कर देना, हमें तुम्हारा एक नया रुपया नहीं चाहिए। अब तुम हमें दक्षिणा क्या दे रहे हो, वो दे आओ किसी गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हम तो जब तुम्हारे गांव से कथा करके जाने लगे तो हमें 11 तुलसी के पत्ते हमारी झोली में डाल देना, हम आपके हाथ जोड़ करके आपके गांव से विदा होके चले जाएंगे। और अगर हम बेटी के विवाह के बाद चढ़ोतरी का और दक्षिणा का पैसा लें तो नर्मदा हमारे गले में बेकीरा पारे, अगर वह है तो, कि हम मरे हैं ने और हमें देख के कप जाए आदमी कि रे जो आए नर्मदा को प्रकोप। अगर वे हैं कलयुग में उन पानी भी रहा तो हम क्या कर ले, अपन तो सीधे सीधे हैं। कौन सत्य है नर्मदा में, तो अगर बेटी के विवाह के बाद हम किसी से पैसा लें, कथा का, चढ़ोतरी का और चाहे दक्षिणा का, हमारा उद्देश्य है गरीब बेटियों का विवाह हो और अंधी अपंग अपाहिज गैया की सेवा हो। जिसके गांव में रहेंगे बस भोजन करेंगे पति पत्नी, और हमें जहां जाना है वहां तुम छोड़ आना, ठीक? जहां हमें जाना है वहां छोड़ आना। अब कोई ने बोले समय गौशाला पक्की है, सो गोबर फेंके 2 ही आदमी, खावे तो हमें दे है आदमी, हमें तो भरोसा है। मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। महाराज जी एक दृष्टांत पढ़ रहा था, मंच से कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर इतना सुंदर भाव पढ़ा मैंने एक दिन कि आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी सुनना बड़े मर्यादा में सुन लेना। एक गुरुजी का शिष्य था और उसको हाथ में थोड़ा सा फोड़ा हो गया। अब उसको बहुत तकलीफ हुई उसमें। अब फोड़ा तो फोड़ा ही है। अच्छा, वो दुनिया में कभी गया नहीं था, सिर्फ जंगल में रहो जिंदगी भर। एक दिन गुरुजी ने सोचा अब हमारे जाने का समय हो गया है और अब इसको जिम्मेदारी सौंपे। तो कहा बेटा आज तू तो चला जा भिक्षा लेने। पहली बार वो लड़का भिक्षा लेने गया, बड़े मर्यादा में सुनना मेरी बात। एक घर के दरवाजे खड़ा हो गया और कहा कि कुछ मिले। तो एक बिटिया 25-30 वर्ष की कुछ आटा सीधा सामान लेके उस लड़के को देने आई और उस लड़के ने उस बिटिया की तरफ देखा, अपना भिक्षा का पात्र फेंक करके और जोर जोर से रोने लगा। बहुत जोर जोर से रोया वो। तो उसकी मां निकल के आई, बोले महाराज क्यों रो रहे? अरे बोले तुम का पागल हो? बोले काहे? बिल्कुल भोला था, दुनियादारी जानता नहीं था, बड़े मर्यादा में
वो तो दिमाग में हमने पढ़ा था, पर आ गया आज दिमाग में। वो लड़का बोला कि हमारे हाथ में इतना सा फोड़ा था और हमें इतनी तकलीफ हुई, और तुम्हारी इस बेटी को ये 2-2 फोड़े हैं, तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि वो जानता ही नहीं था दुनियादारी। मां समझ गई कि भूला है। बोले बेटा ये फोड़े नहीं है। बोले फिर? नाम लेके बताया। बोले भगवान ने क्यों बनाए? तो उस मां ने कहा बेटा इसके यहां बच्चा होगा, इसके पेट से बच्चा होगा, और जब बच्चा होगा तो वो पायपान करेगा, इसलिए भगवान ने आने वाले की व्यवस्था इस लड़की के शरीर में कर दी। उस लड़के ने भिक्षा पात्र दूर फेंक दिया। बोले क्यों? बोले जो दुनिया में आया नहीं उस परमात्मा ने उसकी व्यवस्था कर दी, और मैं तो आ गया हूं तो मेरी व्यवस्था तो पहले हो गई होगी। तो मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। और रही बात संपत्ति की, तो उसे संतुष्टि होने नहीं है। क्यों बाबों ने इतना रुपया कमाओ, हर जिले में आश्रम है, और आखिरी में जेल की रोटी खा रहा है। बताओ, हम तो दत्त महीनों के तैसे मांग मांग खाते रहे, हमें जेल की खाने आए ने, हमें ऐसी जायदाद चाहने आए ने, हमें खूब आश्रम बनाने आए। ऐसे हम तो सब हमने तो संकल्प ही ले लो ठाड़े होकर नर्व किया ही नहीं कि माई सत्यानाश करिए मूरो। मैं तो अच्छी कथा करता रहे, जोन गांव जाए 1-2 लाख इकट्ठे करे। और पहली कथा भी सुन ले, अब बता दें, बिटिया के विवाह के बाद जो पहली कथा होगी वो नरसिंहपुर जिले में होगी, नरसिंहपुर मेन शहर में। और उसमें 101 बेटियों का विवाह होगा। हम जो पूरे 25-30 साल के जजमान खचोल लिया, जहां जहां है दुनिया भर में, सबको खचोर लिया है कि देव रे पैसा आपको ना हमें अचाने, और तुम्हारों कितने भी यहाँ हैं। हाँ, कि को पिसी ले आओ, को दाल ले आओ, को गुड़ ले आओ, को बराई ले आओ। अरे बराई की भी जरूरत पड़े, लड़ाई भड़ाई भाई तो लठे आई कहाँ से मुझे। तो इसलिए मुझे आपके अब धन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बिटिया को भी आओ तो हो ही है, और हमें मोड़ी के भी आओ की भी चिंता नहीं है ज्यादा। आओ, हमने कर दी 1200 कथाएं। कहूँ हम एक एक जजमान हमें 1000 रुपया दे है मोड़ी के व्यवहार को, तो 12 लाख हो रहा दादा। आओ, हम तो खुदा ही जे हैं कार्ड लगावे। आओ, और कहें दादा तुम आ पाओ चाहे नहीं आ पाओ, व्यवहार बनो दे आई दे। हाँ, हम तो खुल के कह दे, हम तो बहुत खतरनाक पागल हो गए, हम उनसे गर्मी में दिमाग सनक जात। हम तो लिखवा दें कि दादा तुम्हारी उपस्थिति उतनी अनिवार्य नहीं है। आदमी कार्ड में नहीं लिखवा कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य, हम लिखें लिफाफा भर पहुंचा दिए, और फिर हम मुझको कर्जा कर लें ब्याह में ले भी बार यहाँ कि हमारा कच भी नहीं कहाँ से देता है, हम ही खुलवा चलो जो हमारे जा जाते हैं नहीं। ये तो आनंद की बातें हैं। पर बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। पर आपसे एक और बात कह दें, हम एक वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं बहुत बड़ा, लगभग 200 लोगों के रहने का। आखिरी में हम उन्हीं की सेवा करेंगे जिनका कोई ना हो, जो डरे हैं नाय माए बेचारे, कोड़ी रोगी, हमें जे चाहने, जैसे हम गैया उठा रहे हैं, अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज, ऐसे ही हम बूढ़े में बुढ़ापे में ढूंढे हैं आदमी को, उनको पाँव टूटो हुए, उनको हाथ टूटो हुए, को बीमार हुए, उनको ले जाए हैं बाबी। हम ऐसे कबाड़ खाने टाइप को खोले। हाँ, हमारे का बहुत सोच दुनिया की उल्टी है। तो अगर आप कह दें तो हम ये पैसा उसमें टाल से लगना है उसमें लगवा दें वृद्धाश्रम में, ठीक है। कई बूढ़े माँ बाप रहेंगे, हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, पर अपने बच्चों को वो आशीर्वाद देंगे कि जिसने हमारी व्यवस्था यहाँ कर दी, भगवान उसके आगे वंश की व्यवस्था पूरी करे। तो ये पैसा हम उस वृद्धाश्रम में लगभग 6,000 वर्ग फुट जगह में बना है, 6,000 वर्ग फुट में बन रहा है। तो लगभग तैयार हो गया है। टाल्स पुट्टी भी हो गई, टाल सही की जुगाड़ नहीं आती, सो आज भगवान ने बाबी कर दी। भगवान सुना थे रे हमारी
हम सोच रहे थे यार तो पैसा में कहाँ से ले आएंगे, टकाल से लग जाए, लग गए। अब तना करिए कैसे भी तो और हो जाए हैं। तो श्री सीताराम जी महाराज की अब चर्चा आ गई तो एक बात और कह दें, फिर अपनी कथा को अपन नंदोत्सव की तरफ चलें। हम और हमारे छोटे भाई नवीन बिहारी जी, हम दोनों भाई हैं, दोनों कथा करते हैं और साल भर हम यजमान बनाते हैं कथा के, और साल में एक बार हम आश्रम पे कथा करते हैं। तो इस बार की जो कथा है वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा काम है और अधिक मास है। भागवत पुराण पे बैठा हूं, मैंने भगवान से 13 फरवरी तक की जिंदगी मांगी है। 27 में 13 फरवरी तक भगवान हमने मरे, 13 फरवरी की रात में हम तैयार हैं, हमें ले जज्जो। हमें कोई मोह नहीं है अपनी जिंदगी से, न हम परिवार से आए, हम कुछ मोह नहीं है, सत्य तजा है। 13 फरवरी तक की भगवान से जिंदगी मांगी है कि 13 फरवरी की रात तक को समय दे दे, हम मरे नहीं, चाहे मौत को बाप आ जाए हमें लेवे, इसके बाद हम चले जाएं, हमारे बिना सब हो जाए तो मोड़ी मोड़ा पाल जाए। सांप को सब हो रहा हो, जिनके धालकी में मार गए, बेपा लगाए, हमने तो बड़े बड़े कर दिए, वे तो कमा खा ले हैं, बस ज्यादा टेंशन हम बनाते नहीं हैं। इस बार की जो कथा है उसमें 5.5 फीट के, हमारी शुरू से इच्छा थी कि हमसे चाहे 1 इंच बड़े राम जी बैठे हमारी गौशाला में, मनो बैठे, तो 5.5 फीट के राम जी आ रहे हैं, 5.25 फीट की जानकी जी हैं, और 5 फीट के लखनलाल जी हैं, और 4.5 फीट के हनुमान जी आ गए हैं। तो उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का काम अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और 21 कुंडी यज्ञ भी है उसमें। 7 दिन रात का भंडारा है, हर साल चलता है, जितने लोग गए होंगे उनको पता होगा, विनोद तो गए हैं शायद 2-4 बार हो आए। 7 दिन रात का भंडारा चलता है उस कार्यक्रम में, चाहे लाख भर आदमी खाएं चाहे 2 लाख हो, पता है नहीं आत कहाँ से है वह भगवान जाने। हम तो 10 पी का ले आउट थे किराने वाले के पहले दिन, वो 15 आखिरी दिन वापस करे आउट। हाँ, वो कहते हैं महाराज पहले ऐसे हो के बड़ा, हम क्या बड़ा ही नहीं रहा, हम क्या करें। तो 7 दिन रात का भंडारा है, और आओ विधायक जी विराजो। 7 दिन रात का भंडारा है, और उसमें हम साल भर यजमान बनाऊ थे, तुम तो जा सुन ली सीधी सीधी। यजमान से हम 11,000 रुपये जले थे तो बैठी की, 7 दिन की अच्छी गांठ जोड़ के बैठो, 11,000 रुपया दो। ऐसे हम 25 कार्ड पहुंचे हैं तुम्हारे घरे, वह हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी फोटो लगी रहे है, तुम अपने रिश्तेदारों में बांट दो। तुम 100 आदमी भी संगे लेके आओ तो रुकवे की भोजन की व्यवस्था कहाई गैया मैया की घर जैसी। वही 11,000 में हम तुम्हें पूजा की थाली लगा के दे हैं सवेरे, तुम्हें सामान भी नहीं ले आने पूजन सामग्री को, तुम्हारे कमरा में हमारे पंडित जी हने थाली लगा के दे आए। अब तुम्हारे 11,000 को हम का कर हैं, वे हम गौशाला में लगा दे, गौ माता की सेवा में। हमारी तो तुमने सुनाई लाई कि हम 1 रुपया भी खाओ हो, खाने ले में खाओ हो तो सत्यानाश हो जाए अब भाई, अगर बजरंग बली में दम है तो। अरे इतनी बड़ी बात के भी बहुत बड़ो गुरजा चाहने भीतर, जब 7 साल को एक पल खबर होए तब। तो अगर आप में से कोई भी हमारे उस यज्ञ के अनुष्ठान से, हाँ यज्ञ में बैठ में 25,000 ले हैं, जा भी सुन ली न कहो फिर बाद में लड़ो। जे कोई यज्ञ की वेदी पे बैठे, 21 कुंडी यज्ञ होने हैं, 18 पुराण होने हैं, 108 रामायण, 108 भागवतों की भी सोच रहे हैं। 7 दिन रात को भंडारो, 11,000 रुपये सत्यनारायण कथा होते आज के समय में। और अगर ऐसा मौका मिल रहा हो तो छोड़ियो ने, बिल्कुल निस्वार्थ, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है उस कार्यक्रम में। न एक चवन्नी को, हम तो रोटी तक नहीं खाएं तुम्हारों की, दिन रात भंडारो चलत मन हमारी मत आई, हमें अलग बनाऊ थे 4 रोटी, 2 भाइयों में 4-4, कि उनको पता है कि जी खे है न 2।
बिल्कुल निस्वार्थ सेवा चल रही। हमारा तो एक 10 पैसा को स्वार्थ नहीं है।